नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्रुप 77 ग्रुप 77 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अपने अमूल्य सुझाव क्या सुधार किए जा सकते हैं वीडियो अपलोड करने में और क्या आपको कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, ग्रुप 77 क्या है? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो एक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अन्य कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। उसका के तहत ये है जी ग्रुप 77 है वो बना। इसकी जो स्थापना है वो 15 जून 1964 में हुई, जब 77 जो विकासशील देश थे उन्होंने एक घोषणा पत्र पर, संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं वो 134 हैं, लेकिन नाम है वो ऐतिहासिक जो ग्रुप 77 ही G77 ही रखा गया है, उसको परिवर्तन नहीं किया गया है। जब अंकटाड जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जो पहली मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई 10 से 25 अक्टूबर 1967 में, उसमें जो इस ग्रुप 77 का चार्टर है वो अस्तित्व में आया। एक कि इसका संस्थानिक ढांचा क्या होगा, तो उसको हम अल्जीरिया में हुई, इसलिए इसको अल्जीरिया चार्टर भी बोलते हैं। जो कि ग्रुप से जो 77 है उसके की संस्थागत ढांचा है वो कैसा होगा, उसका विकास में उसने अहम आधारभूत योगदान है वो दिया था। अब यह है कि ग्रुप समूह 77 के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। उसमें ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विकासशील देश हैं वो आपस में जो उसके सामूहिक हित हैं, आर्थिक हित जहाँ पे जुड़े होंगे, उनको प्रोत्साहित कैसे किया जाए, उनको बढ़ावा कैसे दिया जाए, उनके लिए ये आपस में एक अंतर सहकारी संगठन है उस पर वार्ता करते हैं। और जो भी वार्ता करते हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो फ्रेमवर्क है, संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंतर्गत ही कोई भी जो निर्णय लिए जाते हैं वो उसी के तहत ही अंतर्गत ही लिए जाते हैं। और इसमें दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा और विकास को सुनिश्चित किया जाता है। अभी दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या होता है उसके बारे में। दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या होता है? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो विकासशील देश थे उनके लिए एक शब्द यूज किया गया दक्षिण, और उनके द्वारा जो आपस में विकास के लिए जो भी सहयोग किया जाएगा उसको दक्षिण दक्षिण सहयोग बोला गया। और जो विकसित देश थे उनको उत्तर के नाम से, और दक्षिण है वो विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया गया था। जो उत्तर के जो देश थे वो सभी साम्राज्यवादी औपनिवेशिक ताकत थे, विकसित थे, और दक्षिण के देश थे वो उन उत्तर के देशों के सभी हैं वो ज़्यादातर औपनिवेशिक देश थे और साम्राज्यवादी शोषण है उसके शिकार हो चुके थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में उन्होंने क्या कहा कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और इस समस्या से उनको उबारा कैसा जाए, उसके लिए उन्होंने आपस में दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक नई अवधारणा है वो विकास में आई। इसमें जो दक्षिण के जो देश हैं वो ज़्यादातर अफ्रीकी देश हैं, एशियाई देश हैं और लैटिन अमेरिकी देश हैं वो उसमें शामिल होते हैं। ग्रुप 77 की जो भी डिसीजन अथॉरिटी है वो दक्षिण कॉन्फ्रेंस है, जो कि 2000 में पहली कॉन्फ्रेंस है वो 2000 में हुई, दूसरी कॉन्फ्रेंस है वो 2002 में हुई, तीसरी कॉन्फ्रेंस है वो अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित की जानी सुनिश्चित की गई है, लेकिन अभी तक है वो आयोजित नहीं की गई। इसके अलावा भी ग्रुप 77 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बैठक होती है उसमें ये जो विदेश मंत्री स्तर के समस्त सदस्य देशों के विदेश मंत्री हैं वो आपस में विचार करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं, जो कि उसके शुरुआती से जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बैठक आयोजित की जाती है उसके शुरुआत में ही विदेश मंत्री स्तर हैं वो अपनी मुख्य जो चर्चा के मुद्दे हैं उन पे नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। समूह 77 में भारत की क्या भूमिका रही है? अभी तक भारत ने इस ग्रुप में क्या भूमिका निभाई है? अगर जहाँ ग्रुप 77 की बात की जाती है तो एक सदस्य देश होने के नाते भारत ने
बहुत ही रचनात्मक भूमिका है वो निभाई है। जैसे कि अभी हाल ही में एक पेरिस जलवायु समझौता हुआ है, तो वो भारत की पहल से ही विकासशील देशों की जो मांगे हैं वो सफलतापूर्वक रखी गई हैं। एक सफलतापूर्वक उन पे निर्णय लिया गया है, वो एक भारत की पहल के द्वारा ही लिया गया है। इसके अलावा भी जो ग्रुप 77 में भारत ने विकसित देशों से ये अपील की कि जो भी जलवायु घटना से नुकसान होगा उससे जो विकसित देश हैं वो गरीब देशों को या विकासशील देशों को वो मदद करेंगे। जैसे कि हायन तूफान आया फिलीपींस में, उससे फिलीपींस तबाह हो गया और उससे विकसित देशों ने कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई, जिसके फलस्वरूप ही ये भारत की मांग के फलस्वरूप ही इस पे वो वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा भी जो लीमा में एक जलवायु परिवर्तन हुआ उसमें भी महत्वपूर्ण भारत की पहल से ही जो विकासशील देशों की जो मांगे हैं वो जो नीतिगत निर्णयों में समर्थन हुआ, वो जैसे कि ग्रुप 7 और जो चाइना है उसकी जो महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है वो लीमा सम्मेलन भी भारत की पहल पे ही लिया गया। इस प्रकार हम देखें तो समूह 77 में भारत ने बहुत ही एक रचनात्मक भूमिका है वो अदा की है।